अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे आप सब लोग, होप्स हो के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सबसे पहले अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। जी करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। ये देखें जी, मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ। तो ये है जी घर का पुदीना और ये है जी सलाद पत्ता और ये है जी कुछ चेरीज़, और भी चेरीज़ हैं लेकिन मैंने अभी इतनी नहीं सुखाई थी, थोड़ी सी मैंने खाई है, वापस रख दूँगी मैं। और ये जी आई हैं हमें गिलगित से। ये घर का पुदीना है जो गिलगित से आया है, सलाद पत्ता है ये वो भी गिलगित से आया है और चेरीज़ भी हमें गिलगित से आई हैं। और इसकी खुशबू इतने मज़े की है कि क्या ही बताएं, बहुत मज़े की इसकी खुशबू है। जो घर की चीज़ों की बात होती है ना, वो बाज़ार की बिल्कुल भी बात नहीं होती उसकी। और ये तो मैंने इस तरह के फ़र्स्ट टाइम ही देखा, क्योंकि यहाँ पर जो मिलता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। और ये इसकी शेप मैंने इस दफ़ा ये मतलब पहली दफ़ा देखी है इस तरह की शेप मैंने पत्तों की, क्योंकि हमारे जो यहाँ मिलता है वो तो बहुत बड़ा, वो तो इस तरह होता है ना, क्या ही मिलता हूँ, देखा ही होगा आप लोगों ने। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा चेंज लगा है। यहाँ से देख रहे हैं इसके पत्ते जो से इसके लंबे लंबे हैं, देखिए इतना मज़े का फ्रेश है। अब ये कल दिन में खाना बनाएंगे तो फिर उसके साथ सैलेड जब मैं बनाऊंगी तो फिर इसमें ऐड कर लेंगे ये भी। और इसको मैं ये करूँगी कि इसको साफ़ करके सेव कर लेंगे ताकि लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा देर चले। जब हमें चटनी बनानी है तो फिर इसकी बना लें, क्योंकि ये भी इतना सही फ्रेश है। ये देखें इसके पत्ते बहुत मज़े के लगता है, और अगर आप इस तरह भी इसको खाएँ तो मज़े का लगता है। और आपको पीछे से बच्चों का शोर आ रहा होगा, तो ये बच्चे तो मैं कहती हूँ ना, जिसके घर बच्चे उसके घर शोर ना आए तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और ये चेरीज़ लास्ट टाइम जो से है वो बहुत मीठी थी, इस दफ़ा जो है वो थोड़ी थोड़ी सी खट्टी खट्टी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसका जूस बना लूँगी। तो इसको मैं रखती हूँ वापस इसका जूस बना लूँगी। और ये हमें दी किसने है, हमारा जो नीचे घर है पोर्शन वो रेंट पर है और वो लोग गिलगित से आए हुए हैं, तो उनके घर से चीज़ें ये आई हैं, फिर उन्होंने हमें भी दी हैं। लास्ट टाइम भी दी थी और अभी भी दी हैं। लास्ट टाइम मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो इस टाइम मैं फिर आपको दिखा देती हूँ। और एक सरप्राइज़ भी है हमारे लिए, वो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर क्या हो रहा है। अभी तो बहुत गंद मचा हुआ है, क्या हो रहा है क्या नहीं, वैसे आपको देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या हो रहा है और क्या हमारे घर चीज़ आई है और क्या लग रहा है क्या नहीं, ठीक है। और जी देखिए कितना कचरा मचा हुआ है, ये भी सारा संभालना भी है। रात के इस पहर टाइम हो गया है जी 10 और खाना बन रहा है, क्योंकि दिन को हमने लेट खाना खाया था इसलिए रात को भी लेट ही खाना बन रहा है। खाने में जी क्या बना है, दिन को जी खाने में बने थे आलू मटर, और रात को जी खाने में बना है माश की दाल, और वो इतने मज़े की बनी है। अभी मैं 2-3 दफ़ा इसको मैं जो सा टेस्ट भी कर चुकी हूँ, बहुत मज़े की बनी है। और मैं कह रही हूँ कि बस जल्दी से रोटी बने, दस्तरखान में लगाऊँ और फिर खाना खाते हैं। और पसीना मेरा इस तरह जा रहा है, आ नहीं सकती मैं। किचन में खड़े होना इतना महाल है ना, मैं कहती हूँ हेड्स ऑफ है हम लेडीज़ को, जो इतनी गर्मी में किचन में खड़े होकर खाना बनाती हैं। एंड हेड्स ऑफ टू मी एज वेल। सो ही इज़ द नेक्स्ट डे। तो जी आज हमारा स्कूल का लास्ट डे था, तो जी काम शाम ख़त्म करके फिर हम लोगों ने सोचा कि हम बाहर चले, आज लास्ट डे पे हम 2-2.5 महीने बाद हम लोग फ्रेंड्स मिलेंगे। तो जी फ्रेंड्स हम इकट्ठे हुए, हम लोग गए, और हम लोग कहाँ गए, हम लोग गए थे जी ज़ैफ़ीज़ रेस्टोरेंट, जो कि कमर्शियल मार्केट में लोकेटेड है। तो जी खाना बहुत अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आया। 2 घंटे हम लोग रहे वहाँ पर और इन्जॉय किया, बातें शातें की। तो जी मुझे बहुत अच्छा लगा, फ़र्स्ट टाइम मैं उस रेस्टोरेंट में गई थी। वैसे पहले मैं सैफ़रॉन ही जाती थी जब भी अगर हम कभी जाएं, तो ये हम फ़र्स्ट टाइम ही गए थे, लेकिन मेरी फ्रेंड्स काफ़ी दफ़ा गई हुई थी तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा था, इसलिए हम वहाँ ही पर गए। तो जी मैंने आपको बताना था कि मैंने आपको क्या न्यूज़ देनी है और क्या हमारे लिए, हमारे घर के लिए भी सरप्राइज़ है। तो जी हमारे घर में लगा है एसी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र और करम है। हम इस काबिल नहीं थे जिस काबिल अल्लाह पाक ने हमें बनाया है। तो जी एसी लग चुका है, हमने ठंडी हवाएं ले ली हैं। और अब जी बारी है हमारी सफाई की। तो जी सुबह कपड़े वॉश करने हैं, तो मामा ने अभी से ही सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दी। हमने सारे सोफ़े और सारे कुशन्स ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से साफ़ किए हैं।
और बाकी ये है कि अब सारा रूम वॉश करेंगे, सारी सफाई करके उसके बाद फिर खाना शाना बना के तो फिर हम ठंडी हवाएं लेंगे और ठंडी हवा में फिर हम सो जाएंगे। आज हमारी पहली रात है इस एसी में सोने की, तो जी आज हम मर ही जाएंगे ख्वाबों में ठंडी हवाओं के साथ। तो जी हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर आपको भी ठंडी हवा लेनी है तो एसी लगवाएं, क्योंकि उसके बगैर तो ठंडी हवा मिलेगी नहीं, क्योंकि गर्मी है तो गर्म हवा ही मिलेगी आपको। समझ आई कि नहीं आई? और तो जी जैसे कि मैंने कहा था कि मैं चेरीज़ का जूस बनाऊंगी, क्योंकि ये खट्टी खट्टी सी थी थोड़ी सी, तो मैं जूस बनाने लगी। उसमें डाली है चीनी और थोड़ा सा काला नमक, और इसमें मैंने डाले हैं क्यूब्स, और इसको फिर करते हैं ब्लेंड और फिर पीते हैं जूस। फ़र्स्ट टाइम मैं घर में बनाऊंगी और इस तरह पीऊँगी। वैसे मैंने कभी बना के पिया नहीं है, क्योंकि इतनी मीठी होती थी चेरीज़ तो खा ही लेते थे। तो चले मैंने कहा कि इस दफ़ा बना के देख लेती हूँ कि कैसा बनता है कैसा नहीं। और उसके बाद जी हो जाएगा खाने का टाइम तो फिर खाना खाऊंगी, लेकिन मैंने कहा चलो पहले ये पी लेती हूँ, रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बना के पी लेते हैं। दिन में तो हमारा 2 या 3 दफ़ा जूस लाजमी बनता है। कभी जामी शीरी बन रही, कभी शक्कर वाला जूस बन रहा है, कभी कोई शेक बन रहा है, कभी क्या। बहुत जूसेस हमारे घर यूज़ होते हैं। तो जी बन गया है चेरी का रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक, और जो मैं अब करने लगी हूँ सर्व। यमी, देख के इतना यमी लग रहा है, तो पी के कितना लगेगा लेट्स सी। ट्राई करते हैं फिर इसको। चलिए जी ये हो गया रेडी, तो मैं अभी आपको टेस्ट करके बता देती हूँ। ठीक है, काला नमक तो मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ, लेकिन कम हुआ तो मैं और भी डालूँगी इसमें। यमी मैंने टेस्ट कर लिया, ये 10 on 10 बहुत मज़े का रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक है और पी के सुकून सा आ रहा है। टू मच यमी। और इसका कलर आप चेक करें कितना फिट कलर आया है। तो जी अब हो गया है खाने का टाइम, और खाने में जी आज हमने बनाए थे काले चने, जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। उसके साथ हमने मंगवा ली थी हमेरी रोटियां, और घर की भी रोटियां थी, तो मिक्स एंड मैच करके हम लोगों ने फिर खा ली। तो जी खाना शाना खा लिया है, और किचन भी सारा साफ़ कर चुकी हूँ मैं। और जी दिन को चाय नहीं पी थी हमने, तो चाय का कोटा तो पूरा करना ही है, तो इसलिए फिर रात को पी रहे हैं। मामा ने कहा नहीं जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता चाय के बगैर। मेरे का दिन गुजर गया मामा, चलो रहने दो। मामा कहते नहीं गुजरा भी दिन को नहीं पी तो रात तो है ना, अभी पी लेते हैं फिर बनाओ। तो अभी चाय बना रही हूँ, साथ में ये जार से रिफ़िल करने वाले हुए मैं वो करती हूँ, इस दोनों में ख़त्म हो चुकी है। तो फिर सुबह उठ के मामा को मसला होगा, क्योंकि वो पहले नाश्ता बनाती हैं। नाश्ता क्या, सबसे पहले अब रात उनकी जो से चाय पे ख़त्म हो रही है ना, तो सुबह उठेंगे तो सबसे पहले उनकी बेड टी लाजमी होती है। तो मामा और दादा तो पीते ही पीते, तो फिर मामा को सुबह प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने कहा चलो मैं जार्स जो से हैं वो रिफ़िल कर दी। हम तो लेट उठेंगे, तो मामा सबसे पहले उठेंगी, तो इसलिए फिर इसको मैं कर देती हूँ। और चाय भी बन रही है, और फिर उसके बाद जी मैं सेट करती हूँ रूम, और उसके बाद एसी लगाते हैं और फुल ऑन चिल मार के सोते हैं। सो ही इज़ द नेक्स्ट डे। काम शाम ख़त्म कर लिया है और आराम भी कर लिया है। उसके बाद जी हो रहा है खाने का टाइम, और आज जी बन रहा है खाने में अरबियाँ। और अरबियाँ में थोड़ी अलग तरीके से आज बना रही हूँ। वैसे तो हम जो उसका मसाला है वो ब्लेंड करते हैं, लेकिन मामा ने कहा ब्लेंड नहीं करो, तो मैंने कहा चलो ऐसे बना लेती हूँ। तो अभी जी मैंने चॉप किए हैं अनियन और गार्लिक, जो मैंने किए हैं चॉपर में, और इसके बाद मैं अब चॉप करूँगी जो टमाटोज़ और चिलीज़, और इसमें फिर वो ऐड कर दूँगी तो मसाला बन जाएगा। और फिर मैं अरबियों को वॉश करूँगी थोड़ा सा नमक लगा के, ताकि इसके वो जो ये ना जल सी वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं डाल दूँगी और फिर इसको रख देंगे दम पे, और मसाले वाली चीज़ हो जाएंगी अरबियाँ तैयार ईज़ी पीसी और झटपट से। बस इसका थोड़ा सा कलर पिंकिश सा हो जाए, उसके बाद मैं टमाटोज़ इसमें ऐड करती हूँ, फिर इसको जितना मैं चॉप कर लेती हूँ। तो जी मैंने इसमें डाल दिया है अब टमाटोज़ जो कि मैंने चॉप किए थे, इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स, और इसमें ऐड कर दूँगी जो रेगुलर होते हैं इंग्रेडिएंट्स मसाले, वही इसमें मैं ऐड करूँगी। जस्ट कोई एक्स्ट्रा से कुछ भी मैंने ऐड नहीं करना इसमें। जी मैंने इसमें ऐड कर दिया स्पाइसेस, नमक,
लाल मिर्च और क्या है ये, मैं भूल गई, सूखा सब धनिया, हल्दी और थोड़ी सी मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया। अब इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। इसको मैं भूनूँगी अच्छे से करके और देखिए कितना फ्रेश और मज़े का मसाला भी सब रेडी हो रहा है। इसको अच्छे से भून के और अरबियों को जो है वो मैंने थोड़ी देर के लिए बस मैंने नमक लगा के रख दिया और उसके बाद मैं वॉश करती हूँ जी चॉपर। खाना बनाने के साथ साथ सफाई का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपके पास जो 2-3 मिनट बचते हैं उसमें है कि आप किचन साफ़ कर लें। हमारा किचन ऑलमोस्ट ये है कि गंदा नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। तो जो थोड़े बहुत बर्तन हैं, थोड़े बहुत क्या, एक जस्ट चॉपर ही है, वो भी मैं वॉश करके रख दूँगी ताकि किचन साथ साथ नीट एंड क्लीन ही रहे। बहुत बुरा लगता है किचन गंदा गंदा सा। और देखें जी मसाला कितने मज़े का लग रहा है। या इसके साथ अफ़गानी रोटियाँ हो ना तो मज़ा ही आ जाए। पहले हमारे ना घर के पास एक तंदूर है, तो वहाँ पर लगाते थे, तो हमें बड़े खुश हुए कि चले जी अफ़गानी रोटियाँ हम कभी कभी खा लिया करेंगे। लेकिन पता नहीं वो शायद ज़्यादा सेल आउट नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने बंद ही कर दी। फिर हम 2-3 दफ़ा पूछने गए उनसे, तो उन्होंने कहा कि वो सेल आउट नहीं हो रही, तो इसलिए हमने बंद ही कर दिया, सिर्फ आप लोग लेके जाते थे, तो इसलिए फिर उन्होंने उसको बंद कर दिया। लेकिन होती वो बहुत मज़े की थी, सॉफ्ट सी। और इसके साथ फिर मैं बनाऊंगी लस्सी। यस, पहले खाना रेडी हो जाए उसके बाद मैं लस्सी भी बना लूँगी। फिर जी मसाला मैंने अच्छे से भून लिया था, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं अरबियाँ और थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि अरबियाँ गल जाएँ। तो इसको मैं रख दूँगी जी अब दम पे। तो फिर ये रेडी हो, साथ ही रोटी बनाते हैं और फिर बनाते हैं लस्सी और साथ इसके खरबूजा भी काट लेंगे, मज़े मज़े का मीठा मीठा सा वो खाएँगे और खाना अपना इंजॉय करेंगे। और ये जी अरबियाँ हो गई हैं तैयार। चेक करें कितने मज़े की लग रही है उसका मसाला, और है देख के ही मज़ा आ रहा है। तो एक रोटी बनी थी, मैं साथ ही रही हूँ, मैंने कहा मैं तो खाना शुरू करती हूँ ना, और इसके साथ ये खरबूजा मैं अभी काटूँगी और फिर इसके साथ वो खाऊँगी। तो जी फिर करते हैं खाना स्टार्ट करते हैं। तो जी है ये शाम का टाइम, खाना शाना खा के मैंने रेस्ट किया, चाय पी, नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जी यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ था, तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ भी मैं शेयर करूँ यहाँ का प्यारा मौसम। और इस प्यारे से मौसम के साथ ही फिर मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।